हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर आप लोग भी पैसों को लेकर परेशान रहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अंतर बताने वाला हूं कि अमीर माइंडसेट के लोग और गरीब माइंडसेट की सोच में क्या अंतर होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि अमीर माइंडसेट के लोग कैसे अमीर होते जाते हैं और गरीब माइंडसेट के लोग कैसे गरीब होते जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे डिफरेंस बताने वाला हूँ अमीर माइंडसेट के लोग और गरीब माइंडसेट के लोगों के बीच में। तो हर एक डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक भी डिफरेंस मिस करोगे या स्किप करोगे तो वीडियो का पर्पस आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान से हर एक डिफरेंस को। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता। ऐसा कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी भी लाइफ स्टाइल हो। कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो। अर्थात लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाएं कि पैसों की किल्लत की वजह से कभी भी हमको प्रॉब्लम ना आए। पैसों की वजह से कभी भी हमें किसी भी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े और कम से कम तो पैसों की वजह से हमारे सपने अधूरे ना रहें। फिर क्या कारण है ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते। आखिर रीजन क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला अगला बंदा हमसे अमीर हो गया। तो बने रहना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर, यानी अमीर और गरीब की सोच में 5 बड़े अंतर। इसका रीजन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पैसा कमाना और अमीर बनना क्यों जरूरी है। आखिर क्या है पैसे की इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब तक पैसों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा पैसा कमाने की इम्पोर्टेंस नहीं होगी। क्योंकि हमारा मानना है कि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशन तो मोटिवेशनल वीडियोस से भी नहीं मिलता। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस का असर तो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, पर पैसों का मोटिवेशन जल्दी खत्म नहीं होता। काम कोई भी हो, मकसद एक ही होता है, पैसा कमाना। तो क्यों ना हम सब पैसों के बारे में सीखें और साथ ही हम अमीरों का सीक्रेट भी जानें, ताकि उन्हें फॉलो करके उनके जैसा बन पाएं। और आज के समय में तो पैसा कमाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। आजकल तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी से बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई, दवाई और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना फिरना, फिर उसके भी बच्चों के लिए सही यही सारे खर्चों और अच्छे जीवन जीने के लिए और परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसों की जरूरत होती है, यानी पैसों की समस्या केवल चैन से जीने ही नहीं बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती है। पैसा न होने की वजह से लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। पैसा न होने की वजह से ही अच्छे कपड़े, पढ़ाई, अच्छे खाने से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पैसा न होने की वजह से हमें नकारा कहा जाता है और इंसल्ट होनी पड़ता है। तो क्यों ना दोस्तों पैसों के बारे में सीखकर और जानकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे हैं। आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य, जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाला इंसान बन पाए और वो सब कुछ हासिल कर पाए जो हमारे लिए अब तक सपना था। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर और गरीब की सोच में क्या अंतर होता है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में अमीर और गरीब की तुलना नहीं बल्कि अमीर और गरीब के माइंडसेट की बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब के घर में भी अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला बन जाए, और अमीर के घर में गरीब माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। तो इसलिए इसे केवल माइंडसेट का डिफरेंस समझिएगा। नंबर 1, स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ में पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं,
सुनील और पंकज नाम के दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता था। इससे उसके पास सुनील की तुलना से ज्यादा लकड़ियां होती थी। वह उन लकड़ियों को बेचकर काफी मुनाफा कमाता है। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने कामों को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद उसने सैकड़ों लोगों को काम भी दिया। इसीलिए अब उसे केवल बिजनेस की देखरेख ही करनी होती है। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना होगा ही ना। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का लड़का कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि वह फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि वह फेल हो भी गया तो कम से कम उसे कुछ सीखने को तो मिलेगा, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। चलिए चलते हैं तीसरे माइंडसेट को समझते हैं, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी ना तो बुकें पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है। वह हर दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद भी सैलरी या दिहाड़ी पर ही भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक तो बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुकें पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते थे। और नंबर 4 है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। चौथा जो माइंडसेट है अमीरों के पास, वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो। क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का। एक अमीर माइंडसेट बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उनका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वह अपने पैसों को नए स्किल्स, नए आइडियाज, नए बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी सारी कमाई महंगी चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपने शौकों की चीजों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू खर्चों को बंद करके बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने या कहीं उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से अच्छा रिटर्न मिल सके। पांचवा माइंडसेट है इंटरप्रेन्योर माइंडसेट। जिस माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझकर करता है। वह कभी उस काम में पूरी ताकत लगा लेता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो वह उसे 1000 रुपये बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो बंदे होते हैं उन्हें केवल सैलरी से मतलब होता है। काम हो या ना हो, ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए दे देंगे तो ये ज्यादा चांस है कि ये उस पैसों को फालतू चीजों से जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशे में उड़ा देंगे। इसलिए अमीर इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, बिल्कुल पंकज की तरह। क्योंकि जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वह बड़ा कर नहीं सकता। इसीलिए एक कहावत है, छोटी सोच पैर की मूंछ इंसान को दूर जाने नहीं देती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की सोच में क्या अंतर होता है से जो भी हमने जाना उसे अमल में लाएंगे और अपनी फाइनेंशियल फ्री जर्नी को शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार।